नमस्कार। कल के अंक में हमने सुन्नी मुसलमान के 4 मज़ाहिब की चर्चा की थी। आज के अंक में हम सूफी मुसलमानों की चर्चा करना चाहेंगे। इसके पहले कि सूफी मुसलमानों की चर्चा की जाए, हम अहमदिया, सुन्नी बोहरा तथा यजीदियों की चर्चा करना चाहेंगे। अहमदिया मुसलमान पंजाब के कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी नींव रखी। भारत, ब्रिटेन और पाकिस्तान में भी इनकी संख्या है। ये हनफी इस्लामिक कानून को मानते हैं, परंतु इनका कहना है कि मिर्जा गुलाम अहमद मुसलमानों के आखिरी नबी हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आखिरी नबी नहीं मानते हैं। इसलिए सुन्नी मुसलमान इन्हें मुसलमान मानने से ही इनकार करते हैं। अब आगे सुन्नी बोहरा की चर्चा की जाएगी। ये भारत में गुजरात प्रांत में पाए जाते हैं। कुछ सुन्नी बोहरा पाकिस्तान के कराची में भी रहते हैं। सुन्नी बोहरा शिया बोहरा से समानता रखते हैं और अपने को सुन्नी मुसलमान कहते हैं, जबकि दाऊदी बोहरा अपने को शिया मुसलमान मानते हैं। आगे हम यजीदी धर्म की चर्चा करेंगे। यजीदी धर्म प्राचीन विश्व की धार्मिक परंपराओं में से एक है। यजीदियों के अनुसार अरब में यह परंपरा लगभग 7000 वर्ष पुरानी है, अर्थात ईसा के धार्मिक परंपराओं में से एक है और लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व है। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों से पहले से यह परंपरा चलती आ रही है। मान्यता के अनुसार यजीदी धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है। इराक में इनकी संख्या थी जो चरमपंथी ISIS के कारण इस अल्पसंख्यक यजीदी समुदाय को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है या अन्य जगहों पर शरण लेना पड़ा है। जो इराक में रह गए थे वो दरबदर होकर वही घूम रहे हैं अथवा शरणार्थी शिविरों में पनाह लिए हुए हैं। अधिकांश यजीदी मार दिए गए। अब हम सूफी मुसलमानों की चर्चा करना चाहेंगे। सूफी मुसलमान की चर्चा जब हम करते हैं तो सूफी संप्रदाय के प्रतिपादक अबू हामिद गजाली, जो हमारे बीच 1058 में आए और 1111 में हमारे बीच से चले गए, इन्होंने सूफीवाद के साथ सामंजस्यता की बात कही थी। सूफियों ने भी कुरान के प्रति उतनी ही निष्ठा दिखाई जितनी मुस्लिम उलेमाओं ने दिखाई थी। सूफियों ने मुक्त और उदार विचारों पर बल दिया। समय के साथ सूफी मुसलमान भी अलग अलग खेमों में बट गए। प्रत्येक का अपना पीर था जिसे ख्वाजा अथवा शेख कहा जाता था। भारत में सूफीवाद 11वीं और 12वीं शताब्दी में पनपा। शुरुआती सूफियों में
अली हजवेरी थे, जिनकी मृत्यु 1089 ईस्वी में हुई थी। इन्हें दातागंज बख्श के नाम से भी हम जानते हैं। दातागंज बख्श ये इस्लाम के प्रचार के लिए भारत आने वाले पहले बुजुर्ग थे। दातागंज बख्श का दरबार हर एक के लिए, हर धर्म के लिए खुला रहता था। इनकी मजार पर आज भी हर धर्म के लोग आते हैं। इनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। दातागंज बदायूं जिला का एक शहर है, वहाँ वो तहसील हेडक्वार्टर भी है, जो दातागंज बख्श के नाम पर रखा गया है। इनकी लिखी हुई किताब कश्फ उल महजूब है, जो सूफी मत का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इनका पहले का नाम था शेख अली बिन उस्मान अल हुजवेरी। ये प्रथम संत शेख इस्माइल जो लाहौर में आए थे, उनके ये उत्तराधिकारी थे, उनके ये शिष्य थे। और आज के अंक में बस इतना ही। शेष अगले अंक में। शुक्रिया। जय हिंद।